नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। हिंदू बेटियों से धीरेंद्र शास्त्री की अपील, दुर्गा बनो काली बनो लेकिन बुड़के वाली मत बनो। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री ने मल्लेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों की बरीद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को लेकर कहा कि भगवा आतंकवाद की कहानी सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए रची गई एक साजिश थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवा आतंकवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और ये पूरी तरह झूठ है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जब मल्लेगांव ब्लास्ट की घटना हुई थी तभी से भगवा को आतंकवाद से जोड़ने का प्रचंड रचा गया, लेकिन भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है जो प्रेम, दया और करुण का संदेश देता है। उनका कहना था कि अब ये साबित हो चुका है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। बागेश्वर धाम ने बुरहानपुर में एक हिंदू युवती की हत्या पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी साजिशें तेजी से बढ़ रही है, जिसमें कुछ लोग हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका शोषण करते हैं और बाद में जान से मार देते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू बेटियों से अपील करते हुए कहा कि वो दुर्गा बनो काली बनो लेकिन कभी बुड़के वाली मत बनो। उन्हें जागरूक रहने और अपनी रक्षा के लिए सतर्क रहने का संदेश दिया। दोस्त, भारत को मिली धमकी तो भड़का रूस, ट्रंप से कहा ऐसा फिर मत करना। भारत और रूस के बीच तेल की खरीद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। अब इस पर भारत और रूस दोनों देशों ने अमेरिका को कड़ा जवाब दिया है। अमेरिका की धमकी पर रूस ने मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा दूसरे देशों को रूस से व्यवहार करने से रोकना गैर कानूनी है। उन्होंने ये भी कहा कि हर देश को अपने व्यापारिक फैसले खुद लेने का हक है, किसी पर इस तरह का दबाव डालना धमकी मानी जाएगी। रूस का ये बयान ट्रंप की चेतावनी के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने भारत से कहा था कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका भारी टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने सोमवार रात को कहा था कि भारत सिर्फ रूसी तेल ही नहीं खरीद रहा बल्कि उसे खुले बाजार में बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। उन्होंने कहा भारत को फर्क नहीं पड़ता कि रूस की सेना यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है, इसलिए मैं भारत पर भारी टैरिफ लगाने वाला हूं। भारत सरकार ने ट्रंप की धमकी पर कड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत को इस तरह से निशाना बनाना अनुचित और गलत है। हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने फैसले खुद लेंगे और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। टीम तेज प्रताप यादव का वीवीआईपी के साथ गठबंधन, आरजेडी को भी दिया ऑफर, वीआईपी को बताया बहरूपिया। पटना में टीम तेज प्रताप यादव का मंगलवार को वीवीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया। विकास बचित इंसान पार्टी से हाथ मिलाने के बाद तेज प्रताप यादव ने कहा कि आज कई पार्टियां हमारे साथ जुड़ रही है, काफी चुनौती है, हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते। तेज प्रताप यादव ने कहा एक जनप्रतिनिधि को धरातल से जुड़कर जनता के सुख दुख में साथ होकर दायित्व निभाना चाहिए। वैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें महुआ से चुनाव लड़ने का बिगुल फूका है, आगे की लड़ाई हम साथ लड़ेंगे। बहुत दुश्मन लोगों को लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। वहीं उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी को बहरूपिया पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि सभी समाज को एक साथ रखेंगे। आज से नई पारी खेली जा रही है, हमारी ताकत तोड़ने में कई लोग लगे हैं। तेज प्रताप ने अपने दल से रजत कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी जुड़ने का आमंत्रण दिया है। जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव अगर महुआ से चुनाव लड़ेंगे तो आप क्या करोगे, इस पर तेज प्रताप बोले कि तेजस्वी महुआ से कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी को हम शुरू से आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेजस्वी आगे बढ़े, मुझे पद और लोभ नहीं चाहिए। यादव और मुसलमान को हम एक साथ लेकर चलेंगे। आरजेडी को अगर इस गठबंधन के साथ आना है तो वो आए। तेजस्वी के साथ जो साजिश रच रहा उसका पर्दाफाश जल्द होगा। वहीं मुकेश रोशन को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप बोले कि मैंने अमानत के तौर पर महुआ मुकेश रोशन को दिया था। अगर वो महुआ सीट के लिए रो रहे हैं तो हम उनको झुंझुना पकड़ा रहे हैं। महुआ की स्थिति क्या थी, मैंने बदला है। हमने कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लोगों ने हमारा समर्थन दिया है। हम जय चंदों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। प्रेमानंद महाराज का युवाओं को संदेश, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल अब बंद करो। संत प्रेमानंद महाराज अपने धार्मिक प्रवचनों और कथाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपने एक विवादित बयान को लेकर उन्होंने जो हाल ही में एक कथा के दौरान महिलाओं और युवाओं को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। बयान में उन्होंने कहा जब किसी महिला को 4 पुरुषों से मिलने की आदत लग जाती है तो वो फिर एक पति को स्वीकार नहीं कर पाती। ऐसे ही जब कोई पुरुष कई लड़कियों से संबंध बनाते हैं तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाता। उन्होंने ये भी कहा कि 100 में से सिर्फ
2-4 लड़कियां ही होंगी जो अपना पवित्रता जीवन किसी एक पुरुष को संपत्तित करती होगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर और कई सामाजिक संगठनों में गुस्सा देखने को मिला। लोग इसे महिलाओं का अपमान मान रहे हैं और प्रेमानंद महाराज से माफी की मांग कर रहे हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, लंबे समय से थे बीमार, आरएमएल अस्पताल में ली अंतिम सांस। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने आज यानी 5 अगस्त को आरएमएल अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 78 साल की थी। पहले वो भाजपा के कद्दावर नेता थे, बाद में उनके आलोचक हो गए थे। सत्यपाल मलिक मई 2025 से दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके निधन से देश में शोक की लहर है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 14वीं बार आया जेल से बाहर, मिली इतने दिन की लंबी बरोल। हरियाणा की सुनेरिया जिला में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से बरोल मिल गई है। इस बार उसे 40 दिन की बरोल दी गई है। यह 14वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वो रोहतास से सिरसा डेरा के लिए रवाना हो गए हैं। गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों के साथ के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा वो पत्रकार रामचरण छात्वी की हत्या और डेरे के प्रमुख मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। वो अगस्त 2017 से रोहतास की सुनेरिया जेल में बंद है। यह 14वीं बार है जब राम रहीम को पैरोल या फरोली मिली है। इससे पहले भी वो कई बार बाहर आ चुके हैं। हर बार पैरोल मिलने पर पंजाब और हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। इस बार मिली पैरोल को भी लेकर कई तरह की चर्चा हो रही है। फिलहाल गुरमीत राम रहीम को पैरोल के दौरान सिरसा डेरे में ही रहना होगा, जहां वो अपने समर्थकों से मिल सकेंगे और डेरे के कामकाज को देख सकेंगे। पैरोल के नियमों के अनुसार उसे कुछ प्रतिबंधों का पालन करना होगा। वो कुछ भी बोलते हैं, देश ने उनका बचपना देख लिया। एनडीए सांसदों के सामने पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंगलवार को पहली बार एनडीए सांसदों की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को एनडीए संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वो इस बैठक में मौजूद है। पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया और बताया कि उन्होंने 5 अगस्त को क्या क्या किया। यह बैठक संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए की पहली बैठक है। यह महत्वपूर्ण बैठक संसद भवन परिषद में ही हो रही है। इनमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए हैं। सभी एनडीए संसद के लिए इस बैठक में मौजूद रहना अनिवार्य किया गया है। चलिए जानते हैं एनडीए संसद दल की बैठक में क्या क्या हो रहा है। एनडीए संसद दल की बैठक में पीएम मोदी ने इशारों में राहुल गांधी का जिक्र किया और हमला बोला। राहुल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर प्रधानमंत्री ने कहा वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्होंने बचपना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, देश ने उनका बचपना देख लिया। हालांकि पीएम मोदी ने उनका नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि एनडीए सरकार ने कारगर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बहस में संसद के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में सेल्फ गोल किया। राहुल के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी, कहा सच्चा भारतीय कौन ये जज तय नहीं करेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी के सेना में संबंधित एक बयान को लेकर नाखुशी जताई जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि न्यायाधीश ये तय नहीं कर सकता है कि कौन सच्चा भारतीय है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी का ये कर्तव्य है कि वो सरकार से सवाल पूछे। प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि उनके भाई सेना का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी टिप्पणी को गलत ढंग से बताया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर लखनऊ की एक अदालत में राहुल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायालय में लोकसभा में विपक्ष के नेता से नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि अगर वो सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी ने मंगलवार को संसद परिषद में संवाददाताओं से कहा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पूरा सम्मान करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि वो ये तय नहीं कर सकते हैं कि सच्चा भारतीय कौन है। ये विपक्ष के नेता का काम और कर्तव्य है कि वो सरकार से सवाल पूछे तथा उसे चुनौती दे। उनका कहना था कि मेरे भाई सेना के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेंगे, वो सेना का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए उनका ढंग से उद्धत किया गया है। चुनाव आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा पहले हमारे सवालों का जवाब दे आयोग। 2 मतदाता पहचान पत्र मामले में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नोटिस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन चुनाव आयोग हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। हमने जो प्रश्न उठाए थे अब वो सबके सामने आ गया है। मतदान सूची के प्रमुख के बाद लगातार शिकायतों मिल रही है। हम सारी शिकायतें चुनाव आयोग को भेजेंगे और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे।
चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाए गए एपिक संख्या RAB 2916-120 की जांच की जाएगी। आयोग ने तेजस्वी यादव के इसी मूल्य प्रति मांगी है जिसके लिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की प्राथमिकता जांच के अनुसार तेजस्वी के एपिक कार्ड का विवरण कार्ड की मूल प्रति सहित आयोग को उपलब्ध कराने को कहा गया ताकि इसकी गहन जांच की जा सके। बता दें कि बिहार में SIR के बाद जारी ड्राफ्ट रोल पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरा नाम काट दिया गया। बाद में जब प्रशासन ने तेजस्वी को दावे का खंडन किया था तब तेजस्वी ने कहा था कि मेरा एपिक नंबर बदल दिया गया है। अब चुनाव आयोग तेजस्वी द्वारा दिखाए गए एपिक नंबर और वोटर कार्ड की जांच करेगा। अमित शाह ने तोड़ा रिकॉर्ड, लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़े, बने ऐसे करने वाले देश के पहले गृह मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को NDA की संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान PM मोदी ने अमित शाह की तारीफ की। दरअसल अमित शाह ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, वह सबसे लंबे कार्यकाल वाले देश के गृह मंत्री बन गए हैं। अमित शाह ने इस मामले में पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ दिया। अमित शाह ने गृह मंत्री रहते हुए 2258 दिन पूरे कर लिए हैं। इस तरह वो पूर्व मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के 2256 दिनों के कार्यकाल से आगे हो गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1218 दिनों तक गृह मंत्री रहे थे। अहम बात यह भी है कि अमित शाह ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े फैसले लिए, इनकी खूब चर्चा भी हुई। शाह के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम परिषद किया गया, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत भी हुई।